राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी, अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट की होगी। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र पावन महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि जप है, तप है, दान है, या तुलसी माता के आगे दिया प्रज्वलित करना है, या फिर उनकी परिक्रमा करना है, कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना अनंत फल जो है वो मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ये 11 महीने बनाए हैं, लेकिन जो ये कार्तिक का महीना है ये राधा रानी ने बनाया है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान को ये पवित्र पावन महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इस महीने के अंदर हर कोई जप तप दान ये सब कुछ करता है। लेकिन अगर आपने इस महीने में ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब कार्तिक महीने के वो 5 दिन स्टार्ट होने वाले हैं जिनके अंदर आप ये सारे काम करके जो पूरे कार्तिक स्नान करने के बाद में जो फल मिलता है उस फल को आप पा सकते हैं। देव उठी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हमें मिल रहे हैं, इन दिनों में अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो पूरे कार्तिक मास का स्नान करने पर मिलता है। तो इन 5 जो चमत्कारी दिन हमें मिल रहे हैं इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा भागती दौड़ती ज़िंदगी है। हर जिसके पास में इतना समय नहीं है कि वो ये सारे काम कर सके, जल्दी उठ करके स्नान आदि कर सके, या जो भी नियम है कार्तिक मास की वो पूरे कर सके। लेकिन अगर आप इन 5 दिन भी कर लेते हैं ना तो आपको वही फल मिल जाएंगे जो पूरे मास में आपको स्नान करने पर मिलते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूर्ण हो जाती है अगर आप ये 5 दिन कार्तिक स्नान कर लेते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इन दिनों में कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास जो होता है वो राधा रानी ने बनाया है। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान ने 11 महीने बनाए हैं, लेकिन जो ये कार्तिक का महीना है ये राधा रानी ने स्वयं बनाया है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, श्री हरि को ये कार्तिक महीना जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो कार्तिक की जो 11 है, यानी कि जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन से आपको कुछ काम है जो शुरू कर देने हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे काम करिए जितने भी मैं बता रही हूँ, लेकिन उनमें से अगर आप 2-4 काम भी करते हैं ना तब भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो आप ये जो 5 दिन है इनमें ये काम जरूर से करें, जिनमें पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4:45 तक रहता है, यानी कि 4:45 तक आपको स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त वो होता है जब सूर्य उदय होता है, उस समय से जो 1.5 घंटे का पहले का समय होता है उसे सूर्य ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ये समय जो है इस समय 4:45 तक रहता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त वो होता है जिसके अंदर आधे तारे दिख रहे होते हैं और आधे छिप रहे होते हैं, तो उस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो उस समय में आपको स्नान कर लेना है। अगर आप इस समय में स्नान कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण कार्तिक स्नान का जो फल है वो आपको मिल जाता है। अब स्नान कैसे करना है, देखिए दोस्तों, कई लोग होते हैं कि कार्तिक मास इसका स्नान इसलिए नहीं करते हैं कि ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ठंडे पानी से ही नहाना है। क्योंकि पहले समय में क्या होता था कि नदियों में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, इनमें स्नान किया जाता था। लेकिन कहाँ है आजकल ये सारी नदियाँ, तो उनमें ना जो पानी होता था वो नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन आजकल टंकियों में पानी होता है, इतना ठंडा होता है, हम नहीं नहा सकते होते हैं। तो आप निबाया करके भी आप है ना पानी से स्नान कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है नियम कि आपको है ना ठंडे पानी से ही नहाना है। आप निबाया पानी करने के बाद में लूके वार्म वाटर से भी आप स्नान कर सकते हैं। बस ध्यान आपको इतना सा रखना है कि जब आप स्नान कर रहे हैं उस पानी में आप सिंपल पानी से नहीं नहाना है, यानी कि आपको गंगा नदी है या यमुना नदी है या सप्त नदियों में से कोई सी भी नदी का जो पानी है उसकी कुछ बूंदें डाल करके स्नान करना है। अगर आपके पास में कोई नदी का पानी नहीं है तो आप आंवले जो होता है उसको डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। अगर आंवला भी नहीं है तो आप नींबू का रस डाल करके स्नान कर सकते हैं। अगर नींबू भी नहीं है तो आप हल्दी डाल करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन इतना सा मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो सिंपल पानी होता है, सादा पानी होता है, उससे स्नान नहीं करेंगे। आपको कुछ ना कुछ इनमें से जो मैंने बताया, इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें डाल करके और फिर ही स्नान करना है।
दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है लहसुन और प्याज का आपको यूज़ नहीं करना है। लहसुन और प्याज देखिए, वैसे तो जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, मानते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सात्विक जीवन जीना चाहिए, लेकिन ये होता है कि हमारे घर के अंदर सब लोग लहसुन प्याज खाते होते हैं, तो हमारा अलग से खाना बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम भी खा लेते हैं कि रहने दो, कौन फॉलो करेगा इन सारे रूल्स, देखी जाएगी, बाद में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये 5 दिन आप ज़रूर से ये जो नियम है लहसुन प्याज का खाना खाने का ना खाने का, इसे आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अगर घर के बाकी मेंबर्स खाते हैं तो उन्हें खाने दीजिए, आप अपना खाना पहले अलग निकाल दीजिए और फिर उसके बाद में उनके खाने में तड़का आदि लगाइए। तो इस तरीके से आप है ना लहसुन खाने से बच भी जाएंगे। और इस महीने के अंदर आपको लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है। मदिरा है या फिर आप है ना कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़नी ही होंगी। हर कीमत पर आपको सात्विक भोजन ही करना है, इस नियम को आपको फॉलो करना है, तभी आपका कार्तिक स्नान है या दीपदान है वो पूर्ण हो पाएगा। इसलिए आप सात्विक भोजन जरूर कीजिएगा, कोई भी नियम फॉलो करे या ना करे, लेकिन ये सात्विक भोजन वाला नियम जो है वो आपको हर हाल में पूरा करना ही होगा। इसके बाद में जो तीसरी बात है वो आपको करनी है, स्नान करने के बाद में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेने के बाद में आपको ना कार्तिक महात्म में पढ़ना है। कार्तिक महात्म पढ़ने के लिए आप है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, या आप है ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप है ना कार्तिक महात्म जो होता है, उनके अध्याय जो होते हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको तुलसा जी के अंदर दिया प्रज्वलित करना है। तो और तुलसा जी में जल चढ़ाने के बाद में उसके अंदर दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद में आपको उनकी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको 4 या 7 परिक्रमा करनी होती है। अच्छे से उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए, उनके आगे उनको प्रसन्न करने की कोशिश करिए। अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, तुलसी माता हमारी प्रसन्न हो जाती हैं, तो फिर भगवान श्री हरि तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो नियम फॉलो कर सकते हैं वो है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम है, या फिर हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र है, उस मंत्र का जाप करने का आप है ना नियम ले सकते हैं। मतलब कि आप 108 बार ना मंत्र का जाप करेंगे, या फिर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उन गुरु ने अगर कोई मंत्र दिया हुआ है तो उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इन दिनों में अगर आप जाप करते हैं या फिर दान करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसका 1000 गुना अनंत फल मिलता है। इसलिए आप इन मंत्रों का या विष्णु सहस्त्र नाम की आप ऑडियो भी चला सकते हैं। तो ये आपको काम जरूर से करने हैं। और जो आपको ये माला जाप करने का ये लेना है संकल्प लेकर के, फिर आपको माला जाप करनी है या विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो सुनना है। उसके बाद में जो आप नियम ले सकते हैं वो है कि आप 5 दिया आपको दीपदान करना। दीपदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक महीने के अंदर अगर आप दीपदान करते हैं तो इसका भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो 5 दिए आपको जलाने होते हैं डेली की डेली। तो 5 दिए आपको कैसे जलाने हैं? 2 दिए आपको मेन दरवाज़ा जो होता है घर का मुख्य द्वार, वहाँ पर जलाने हैं। 1 दिया आपको मंदिर में जलाना है। 1 दिया आपको घर के पास के मंदिर में जाकर के जलाना है। और 1 दिया आपको तुलसा जी के क्यारे के अंदर जलाना है, यानी कि तुलसा जी का जो मंदिर होता है वहाँ पर आपको जलाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप वो दिया घर की छत के ऊपर जला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दीपदान करना होता है, यानी कि 5-5 दिए आपको जलाने होते हैं। इसके अलावा जो आप नियम ले सकते हैं वो है एक ब्राह्मण को आप भोजन खिला सकते हैं, ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को आप भोजन खिला सकते हैं। तो इसका भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो आप है ना एक ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन खिलाने का संकल्प ले सकते हैं। इस महीने में आप तुलसी माला का दान कर सकते हैं। तुलसी माला अपने हाथों से बना करके अगर आप तुलसी माला दान करते हैं तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन अगर आप खरीद करके भी दान करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होती है। कार्तिक मास के महीने के अंदर पूरे के पूरे महीने पृथ्वी शयन का एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश पृथ्वी शयन नहीं कर पाए तो कम से कम इन 5 दिनों में पृथ्वी शयन अवश्य करें। पृथ्वी शयन करने का एक अलग ही फल होता है। इसका संकल्प लेकर के और आप पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कोई नियम लिया था और वो पूरा नहीं कर पाए तो आप इन 5 दिनों में क्षमा याचना कर सकते हैं। और उस नियम को 5 दिन तक पूरे मन के साथ में अगर आप करते हैं तो आपको वो क्षमा जो होती है वो मिल भी जाती है।
इस कार्तिक के महीने में तुलसी जी का सेवन करना या आंवले का सेवन करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इनका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, जब हम मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उसे मंगल दीप कहा जाता है, जब आप मिट्टी का दिया जलाते हैं। लेकिन अगर आप आटे का दिया जलाते हैं तो उसे कहते हैं मनोकामना पूर्ति दिया। तो रोज़ 5 की 5 दिए जो आप जलाते हैं वो तो जलाइए, 5-5 दिए आपको दीपदान करना है। लेकिन उसके अलावा एक आटे का दिया जलाइए, उसके अंदर एक तुलसी जी का पत्ता डालिए, उसके बाद में उसके अंदर एक बत्ती लगाइए। बत्ती लगाने के बाद में उसके अंदर ना तिल का तेल या फिर ना घी डाल करके और फिर उस दिए को आपको प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं और उसके सामने फिर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो मनोकामना आपकी जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप देवउठनी एकादशी से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक अगर इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको कार्तिक मास का पूरा फल मिलता है। तो मैंने भी कार्तिक मास का पूरे महीने न स्नान आदि नहीं किए थे, लेकिन मैं इन 5 दिन में करने वाली हूँ। तो आप लोग भी इस 5 दिन का फ़ायदा उठाइए और कार्तिक स्नान जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।